बीजेपी मंत्री का आरएलडी पर बड़ा हमला, बोले आरएलडी जिसके साथ गई उसका सोपड़ा साफ हुआ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। एनडीए के भीतर शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन है लेकिन भरोसे में दरार है। कभी आरएलडी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे विपक्ष में हो, और बीजेपी के मंत्री उन्हें पटपांव कर रहे हैं, यानी दुर्भाग्यशाली। जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए का हिस्सा जरूर है, लेकिन सुर अलग है। और अब जब यूपी चुनाव 2027 की आहट देने लगा है, तो गठबंधन के अंदर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो दोनों दलों के लिए ठीक नहीं है। आज इसी सियासी तापमान पर करेंगे बात। क्या बीजेपी आरएलडी का साथ टिकेगा या टूटने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जी हां, कभी किसानों की आवाज बनकर उभरी आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी में भी आरएलडी के मंत्री हैं, लेकिन बावजूद गठबंधन के भीतर सब कुछ शांत नहीं है। आरएलडी और बीजेपी नेताओं के बयानों से सियासी तापमान एक बार फिर चढ़ गया है। इस चिंगारी को हवा दी है बीजेपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने, जिन्होंने आरएलडी को पटपांव कह डाला। बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी कुछ दिन पहले मथुरा पहुंचे थे। जयंत चौधरी अपने मथुरा दौरे के दौरान अचानक पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह के घर पहुंच गए थे। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव में छाता सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। वहीं इसे लेकर अब छाता सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी को पटपांव यानी कि दुर्भाग्यशाली बताते हुए कहा कि इसका जिस दल से गठबंधन हुआ उसका सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि आरएलडी से गठबंधन के कारण ही बीजेपी 400 की कौन कहे लोकसभा में 300 से खिसककर 240 सीटों पर आ गई। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसकी स्थापना ही ऐसे मुहूर्त में हुई है कि वह जिसके साथ गई उसका सुपड़ा साफ कर दिया। योगी के मंत्री ने कई बड़े नेताओं के नाम गिनाए और सपा का भी जिक्र करते हुए कहा कि सपा की सरकार का पत्ता भी आरएलडी से गठबंधन के कारण ही साफ हुआ। वही मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी को आरएलडी का वोट कभी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी को आरएलडी के वोट नहीं मिले और मथुरा में इनके वोट कांग्रेस को पड़े थे, जिससे उनका आंकड़ा बढ़ गया था। योगी के मंत्री के इस बयान के बाद आरएलडी में नाराजगी है। रालोद नेता तेजपाल सिंह ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लक्ष्मी नारायण का बयान गलत और गैर जिम्मेदाराना है। रालोद का वोट बैंक छाता में अहम भूमिका निभाता है और गठबंधन की सफलता में इसका योगदान भी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लक्ष्मी नारायण अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आरएलडी प्रवक्ता का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ठेकेदार नहीं है। गठबंधन के ठेकेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। वो हमारे गठबंधन के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा को क्या फायदा हुआ, इसके बारे में उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और वो गन्ना किसानों की चिंता करें, गन्ना किसानों के बारे में चिंतित हों कि उनको बकाया मिला कि नहीं मिला, उनको उनका वाजिब मूल्य मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। वो हमारे गठबंधन की और राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा को कितना फायदा हुआ, इसकी चिंता वो करना छोड़ दें। ये उनका काम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को जो फायदा पहुंचाया वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता है। और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो किसानों के लिए करना चाहते हैं, उसमें वो उसके बारे में उनको चिंतित होना चाहिए, लेकिन वो उस पर चिंता न करके वो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन को तोड़वाने में लगे हुए हैं। तो सुना आपने। वैसे योगी के मंत्री का यह बयान आरएलडी जिसके साथ गई उसका सुपड़ा साफ हो गया केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि कई गहरे संकेत और संदेश अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह बयान सबसे पहले आरएलडी पर भरोसे की कमी को दर्शाता है। मंत्री का यह कहना कि आरएलडी का साथ किसी के लिए अशुभ रहा है, सीधे सीधे यह संकेत देता है कि भाजपा के भीतर एक वर्ग आरएलडी को स्थायी और भरोसेमंद साझेदार नहीं मानता। आरएलडी ने पहले कई दलों के साथ गठबंधन किया और उन दलों को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, उस वक्त आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन था,
जी हाँ, सरकार लेकिन नहीं बना पाई थे। मंत्री जी कई पिछले इतिहास का हवाला देकर यह तंज कस रहे कि आरएलडी का साथ हार का कारण बनता है। राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर अंदरूनी असहमति या गठबंधन में दरार के लक्षण होते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता मंत्री कुछ भी बयान दे, जानकार यह कह रहे हैं कि आरएलडी कोई ऐसा पलटवार या ऐसा बयानबाजी वो नहीं करेगी जिससे उसको कोई बड़ा नुकसान पहुंचे, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में आरएलडी के मंत्री हैं, तो मलाई मिली है तो सब बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन कई मौकों पर देखा गया है कि आरएलडी के सब्र का बांध भी टूटा है। आपको याद होगा कि जब योगी सरकार ने कांवड़ियों को लेकर दुकानों और ढाबों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे, तो उस वक्त जमकर बवाल हुआ था। विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा था। वहीं रालोद ने भी इसका विरोध किया था। जयंत चौधरी ने कहा था कि राज्य सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया है। उन्होंने कहा था कि कहां नाम लिखें, क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखना शुरू कर दें, ताकि यह तय हो कि हाथ मिलाना है या गले लगाना है। यह फैसला ज्यादा समझदारी भरा नहीं है और हर मुद्दे को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। समय है कि सरकार यह फैसला वापस ले। तो यह कोई पहली बार नहीं है जब आरएलडी या बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे पर बड़ा हमला बोला हो। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के पीछ पर खड़ी है। योगी सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक तेवर भी अपना रखा है, जिसे लेकर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी बेचैन नजर कभी कभी दिखती है। बीजेपी के साथ वैचारिक तालमेल आरएलडी प्रमुख व मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी शायद नहीं बैठा पा रहे। मुसलमानों के खिलाफ सरकार या फिर बीजेपी से उठने वाली आवाज के खिलाफ जयंत चौधरी भले ही खुलकर आलोचना न कर पा रहे हो, लेकिन इशारों में सियासी संदेश कभी कभी जरूर वो देते रहते हैं। ऐसे में क्या ये जयंत चौधरी की मजबूरी है या आरएलडी की पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।